बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजबरा सीरीज़ की 13th वीडियो और 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.4। बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक नई चीज़ है आपके लिए। प्रीवियस जितनी भी हमने एक्सरसाइजेज़ या जितनी भी वीडियोज़ हमने कवर की हैं उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम ये वाली बात आपको समझाई जा रही है, तो ध्यान से समझिएगा। है बहुत आसान, कॉन्सेप्ट्स मिले जुले ही हैं प्रीवियस चीज़ों के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए वो है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो पहले तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन एंड व्हाट इज़ डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर होगा उसको हमने रैशनल में कन्वर्ट कर देना है। इससे पहले हमने सर्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि जो ओवरऑल एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल बना देता है। जैसे अगर 3 की अकेले की बात करें तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट के साथ इसकी बात करें तो ये क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है ये। ठीक है, तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। दूसरी बात डिनोमिनेटर की, तो ये एक बहुत एक आम सा कॉन्सेप्ट है, 3 क्लास 2 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप, कि जब फ्रैक्शन होती है ना तो फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे दो वैल्यूज़ लिखी होती हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन डिनोट करती है कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको कसर बोलते हैं उर्दू ज़बान में। ऊपर एक वैल्यू है, एक नीचे वैल्यू। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दी है इसमें ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी, मेरा बेटा मेरी बेटियां, कि आप लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। बेशक आपके पास न्यूमरेटर जो है वो इर्रेशनल हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर का कोई कंसर्न नहीं हमें कि वो रैशनल है इर्रेशनल है, कुछ भी हो वो ठीक है, वो कबूल होगा हमें। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है जी, तो सर्ड को सॉल्व करना है अब हमने इस तरीके से कि इसको हमने रैशनल बनाना है डिनोमिनेटर को। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि 3/4 टाइम्स √3 है हमारे पास। तो जिस सर्ड को हमने, अगर तो वो मोनोमियल सर्ड है, मोनोमियल सर्ड में एक टर्म होती है यानी एक वैल्यू होती है, और बायनोमियल सर्ड में 2 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल सर्ड कह सकते हैं हम इसको। तो इसको हमने रैशनलाइज करने के लिए जो इसमें सर्ड है उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, उसी के साथ डिवाइड। तो सर्ड क्या है यहाँ पे हमारे पास √3, यहाँ पे हम राइट करेंगे √3/√3। अब जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आए, कोई ब्रैकेट आ जाए, तो क्या करना है हमने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स √3 ये 4, और 3 जो है ये अंडर रूट में है यानी स्क्वायर रूट में है ये। तो इस पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, √a मल्टीप्लाई √b इज इक्वल टू AB √। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जब हम इसको राइट करेंगे तो ये 3 3 9 आ जाएगा, या ये आ जाएगा 3 स्क्वायर का √। जब भी आप सेम वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट देखें तो बस स्क्वायर रूट को कैंसिल करके वो नंबर लिख रहे हैं हम। जैसे ये 3 है, 3 है, तो ये जस्ट हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, √3/4। ये देखिए यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या बना दिया है, रैशनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 6/√8 और मल्टीप्लाई है √27। बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं सिंप्लीफाई, कि स्क्वायर रूट को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम राइट करेंगे 6/8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह 27 को भी हम लिख सकते हैं 9 × 3, क्योंकि 9 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है 3 का। अच्छा जी, अब इसको हम राइट करेंगे 6/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, और 2 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। 9 का क्या आ जाएगा 3, तो इसको हम राइट करेंगे ×3 और √3। ठीक है जी,
अच्छा अब देखें मेरा बेटा, ये 6/3 2 ज़ार 6 आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ये भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये √6 आ जाएगा। ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√6। ठीक है, अब देखें एक बात और कि अभी हमारे पास ये रैशनलाइज करना पड़ेगा अब हमें इसे, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही वाला काम हम करेंगे जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, कि हम इसको राइट करेंगे 1/√6 और मल्टीप्लाई √6 और डिवाइडेड बाय √6। ठीक है, तो ये 6 6 ज़ार 36, यानी सेम वैल्यूज़ का अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो हम जस्ट वो वैल्यू राइट कर देंगे, स्क्वायर रूट को गायब कर देंगे, तो यह आ जाएगा √6/6। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, √6/6। ये इस तरीके से ये रैशनलाइज होगा। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये रैशनलाइज नहीं हुआ, तो रैशनलाइज भी करना ही पड़ेगा इसको हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटे वो है 1/3 + 2 टाइम्स √5। ये इसको बायनोमियल सर्ड बोलते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ राइट कर दी गई हैं, तो ये है सर्ड, ये वाला, तो इसको बायनोमियल सर्ड बोलते हैं, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। बायनोमियल सर्ड को मेरा बेटा रैशनलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेट वाला वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो इस क्लास में, लेकिन कॉन्जुगेट बहुत आसानी से समझने का तरीका ये है कि आपने साइन चेंज कर देना है। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, 1/3 + 2 टाइम्स √5। अच्छा जी, मल्टीप्लाई आ जाएगा ये 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन 3 - 2 टाइम्स √5। ठीक हो गया जी। अब वही वाला काम करना है हमने, 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन, अब ये देखें यहाँ पे नीचे a + b, a - b वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर जी। तो नेक्स्ट टाइम में देखें ये आ जाएगा ऊपर वाला 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 5 का स्क्वायर अंडर कैंसिल, तो सिर्फ 5 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम राइट करेंगे 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन 9 में से 5 4 ज़ार 20 माइनस करेंगे। अब 9 - 20, तो 9 में से 20 माइनस करें तो क्या होता है, -11, तो यह रहेगा 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन -11। यही वाला हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमें दिया है 2/√5 माइनस √3। इसको भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसमें सबसे पहले वही वाला स्टेप हमने रिपीट करना है कि 2/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है जी, यानी ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स √5 प्लस √3। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट आ जाएगा a - b, a + b, तो इसको हम राइट करेंगे √5 स्क्वायर और माइनस √3 स्क्वायर जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये 2 टाइम्स √5 प्लस √3 अपॉन, यह रहेगा 5 - 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 2 टाइम्स √5 प्लस √3 अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √5 प्लस √3। यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज करना है जो इसका डिनोमिनेटर है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर पे हमने ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 - 1 अपॉन √3 और
-1, ठीक है जी। यानी ये जो दरमियान में साइन है ना, इसको हमने चेंज करना है। रहेगा नेक्स्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा √3 -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस सेम वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे, यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आ जाएगा 2 टाइम्स √3 अपॉन 3 स्क्वायर √ ये 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में देखें, स्क्वायर √ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 + 1 -2 टाइम्स √3 अपॉन 3 - 1 क्या होता है 2, तो ओवर में आ जाएगा ये 3 + 1 4 -2 टाइम्स √3 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये आ जाएगा 4 है, ये 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा इन वैल्यूज़ में से। तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 -√3 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 -√3। यही हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बिल्कुल जो है वो आसान सा क्वेश्चन है जो प्रीवियसली हम सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही। तो यह रहेगा √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ये मैं इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझाए हैं ये रैशनलाइज करने वाले, क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले काम ही ये करना है कि जिसमें डिनोमिनेटर इर्रेशनल होगा उसको हमने पहले रैशनलाइज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा जी, ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो यह रहेगा √5 प्लस √3 इसका स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर और माइनस √3 स्क्वायर, ठीक हो गया जी। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह रहेगा √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ab की जगह पे हम राइट करेंगे √5 और √3, ठीक है जी, अपॉन यह रहेगा स्क्वायर √ कैंसिल 5 -3। नेक्स्ट इसको राइट करेंगे हम 5 + 3 प्लस 2 टाइम्स 5 3 = 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इकट्ठी हो जाती हैं। वो 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाता है, 5 + 3 8 प्लस 2 टाइम्स √15 अपॉन 2 आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये रह जाएगा 4 प्लस √15 और अपॉन आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस √15 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हमने रैशनलाइज करने थे वो सॉल्व हो गए हैं। अब इससे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है वो है कि x की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हमने फाइंड करना है 1/x। तो बहुत ही इजी है ये, इस x के ओवर में 1 है, इस सारी वैल्यू के ओवर में भी 1 है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी इसको उलट कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 माइनस √3 आ जाएगा। लेकिन साथ में ही हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इर्रेशनल है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे पहले हम, ये इक्वल नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है यहाँ पे। अच्छा, 1/x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो यह रहेगा हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस √3 स्क्वेयर। यह रहेगा 1/x इज इक्वल टू यह रहेगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 3 का स्क्वेयर √ कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा। 1/x इज इक्वल टू आ रहेगा 2 प्लस √3,
ठीक हो गया जी। 4 - 3 जो है 1 होता है, इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब 1/x इक्वल आ जाएगा 2 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें x की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है x √3 + 2 और हमने फाइंड करना है x + 1/x जी। तो इसमें हमने x + 1/x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हमें गिवन है 1/x राइट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/√3 + 2। 1/x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/√3 + 2 मल्टीप्लाई √3 - 2 √3 - 2। 1/x आ जाएगा हमारे पास √3 - 2/√3² - 2²। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू ये आ रहेगा √3 - 2 ये आ रहेगा 3 - 4। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम इसको क्या राइट करेंगे, 1/x इज इक्वल टू √3 - 2 अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 - 1 आ जाएगा ये। तो इसको हम राइट करेंगे 1/x इज इक्वल टू माइनस इंटू √3 - 2, ये लिख देते हैं जी इसको। नेक्स्ट स्टेप में हमने x + 1/x फाइंड करना है। x + 1/x इज इक्वल टू, अच्छा जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी x + 1/x पे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 + 2 और प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ये -√3 लिख देते हैं इसको और यहाँ पे +2 लिख देते हैं। इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे आंसर लिखा है इसका। x + 1/x इज इक्वल टू √3 + 2 -√3 + 2। √3 से कैंसिल हो जाएगा। x + 1/x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ये। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है क्वेश्चन को, वो है 1 + √2 अपॉन √5 प्लस √3 और साथ में है प्लस 1 - √2 अपॉन √5 - √3। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हम अगर देखें तो दोनों जो हमारे पास इसमें वैल्यूज़ हैं इनमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो क्या है, इर्रेशनल है। इनको पहले हम रैशनलाइज करेंगे। एक और इसका शॉर्टकट है लेकिन अभी वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वाला अप्लाई नहीं होगा। 1 + √2 अपॉन √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो यह रहेगा √5 - √3 अपॉन √5 - √3। अभी ये पहले वाली वैल्यू को हमने राइट किया यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, फिर ये आ जाएगा प्लस, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 - √2 अपॉन √5 - √3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाएगा 1 + √2 और ये मल्टीप्लाई होगा √5 और माइनस √3 से अपॉन ये आ जाएगा a + b a - b, तो a² - b² जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा 5 - 3 प्लस ये आ गया जी हमारे पास 1 - √2 और ये मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √3 से के अपॉन आ जाएगा ये हमारे पास 5 - 3, क्योंकि ये भी a + b a - b ही है। नेक्स्ट टाइम में देखें ये ओवर में 2 आएगा, इसके ओवर में भी 2 आएगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर्स भी वैसे ही आएंगे ये। तो मैं इसको एलसीएम लेता हूँ इसका 2 और न्यूमरेटर्स को ऐसे राइट करता हूँ 1 + √2 √5 - √3 प्लस
1 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और प्लस, ठीक है, 5 2s आर 10 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके तो जो नीचे हमारे पास रेडिकैंड होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम राइट करेंगे अंडर रूट 10। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2s आर 6 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट, समझ आ रही बात की? ये मैंने जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया है और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज थी उनको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर राइट किया यहाँ पे। अच्छा, ये प्लस का साइन है और साइन चेंज नहीं होंगे प्लस की वजह से, इसलिए हम ऐसे ही राइट करेंगे इनको। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 5 2s आर 10, अंडर रूट 10 आ गया, ये प्लस और ये माइनस, 3 2s आर 6, अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये इसके ओवर में क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास। नेक्स्ट जो है देखते हैं, अगर कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल नहीं होती उनको ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस का, अंडर रूट 3 माइनस का, ये अंडर रूट 10 माइनस का, ये अंडर रूट 10 जो है वो प्लस का है। ठीक है, बाकी ये अंडर रूट 5 ये भी हमारे पास प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम राइट करेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट 5। ठीक है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम राइट करेंगे -2 टाइम्स अंडर रूट 6 अपॉन क्या रहेगा 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ रहेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 3 वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और यह रहेगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है। इसका भी बहुत आसान तरीका यही है जो हमने पहले रिपीट किया है, जस्ट इसमें एक वैल्यू का फ़र्क है, यहाँ पे 3 आगे करना है। इसके साथ भी हमने वही है कि पहले डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और यह रहेगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन यह रहेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अच्छा जी, यह रहेगा -3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको राइट करेंगे 5 माइनस 3 प्लस ये 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही राइट करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी माइनस ये 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से और ओवर में आएगा हमारे पास 5 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस 3 होता है 2 और यह रहेगा हमारे पास प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 होता है, यह रहेगा -3 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 में से 2 माइनस करें तो 3 होता है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, यह रहेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस है तो साइन चेंज होंगे, ये अंडर रूट 5 है तो ये प्लस अंडर रूट
2 हो जाएगा। अब कैंसिल कर देते हैं, जो वैल्यूज़ बाद में बचेंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास √5 प्लस का है, ये माइनस का, ये √3 माइनस का, ये प्लस का, और ये √2 माइनस का है, और ये प्लस का। तो कोई भी वैल्यू हमारे पास बच नहीं रही। 0 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है x = 2 + √3, और हमने फाइंड करनी है वैल्यू x - 1/x की, और इसके साथ फाइंड हमने करना है x - 1/x का स्क्वायर, x - 1/x का स्क्वायर, यानी ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है दोनों की दोनों जी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसका हमने क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल। तो यह रहेगा 1/2 + √3, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो यह रहेगा 1/x = 1/2 + √3 मल्टीप्लाई 2 - √3/2 - √3 जी। तो यह रहेगा 1/x = 2 - √3 यह रहेगा 4 - 3। अच्छा जी, ये 1/x = 2 - √3 आ गया आंसर हमारे पास। अब x - 1/x फाइंड करना है, तो यहाँ राइट करेंगे x - 1/x = x की वैल्यू क्या है, 2 + √3, और माइनस है, माइनस हमने करना है जी 1/x की वैल्यू को। 1/x की वैल्यू क्या है, 2 - √3, ठीक है। यहाँ पे x है, फिर माइनस का साइन है, फिर 1/x है। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ 1/x की वैल्यू। यह रहेगा x - 1/x = ये 2 + √3 - 2 + √3, माइनस के बाद साइन चेंज किए हैं, -2 से +2 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी x - 1/x = यह रहेगा 2 × √3, ठीक है। अब ये स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वेयरिंग किया, तो यह रहेगा x - 1/x का स्क्वायर = 2 × √3 का स्क्वायर। यहाँ मेरा बेटा याद रखना है कि लेफ्ट साइड का स्क्वायर यहाँ पे हमें ओपन करने के लिए नहीं कहा, तो हमें क्या ज़रूरत है ओपन करने की, इसको x - 1/x राइट कर देंगे, इसका स्क्वायर। राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर √3 रह जाएगा हमारे पास। तो इसको हम राइट करेंगे x - 1/x का स्क्वायर = 4 × 3 = 12। तो यही आंसर होगा। एक ये आंसर है हमारे पास x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और x - 1/x का 2 × √3, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x + 1/x फाइंड करना है, x² + 1/x² फाइंड करना है, और x³ + 1/x³ फाइंड करना है। x का सबसे पहले हमें 1/x फाइंड करना पड़ेगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/x आ जाएगा हमारे पास। तो ये लिखेंगे हम √5 + √2/√5 - √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x की वैल्यू। नेक्स्ट हम इसको राइट करेंगे x + 1/x, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x है √5 - √2/√5 + √2, और इसको हमने ऐड करना है 1/x वाली वैल्यू में, तो वो है हमारे पास √5 + √2/√5 और -√2। जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स के दरमियान में, यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x + 1/x = एलसीएम आ जाएगा इसका √5 + √2, और ये आ जाएगा √5 - √2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर पे, तो √5 + √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 - √2 इसी से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होना होता है वैल्यूज़ ने, यानी इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आंसर आ जाना है, यानी ये बन जाएगा √5 - √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा प्लस √5 + √2 इसका स्क्वायर। अच्छा, ये वाला हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास a + b
होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो एक और फार्मूला भी था जिसमें माइनस था, लेकिन उसमें 4ab के इक्वल होता है, लेकिन हमारा कंसर्न अभी इसी के साथ है। तो हम इस वाली वैल्यू को क्या राइट करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये आ रहेगा हमारे पास 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है √5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम राइट करेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास √2 और इसका स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर में बन जाएगी। ये वाला स्टेप गौर से आपने समझ लेना है, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। और नीचे जो है ये आ रहेगा √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक, और ये इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यह रहेगा 5 प्लस 2 अपॉन, यह रहेगा 5 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, यह रहेगा हमारे पास 2 टाइम्स 5 प्लस 2 7 अपॉन 5 माइनस 2 क्या रहेगा 3, 5 7 2 ज़ार 14 अपॉन 3, यानी x प्लस 1/x, ये हम राइट भी कर देते हैं, x प्लस 1/x इक्वल आ जाएगा 14/3 के। ठीक हो गया जी। अब इसका हम स्क्वायर भी ले सकते हैं। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो यह आ रहेगा x प्लस 1/x, इस वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 का स्क्वायर। अब सिर्फ हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से कि यह रहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ रहेगा, पहले 14 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, तो उसको हमने राइट करना है जी 196/3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी 196/9 माइनस 2। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में यह रहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 196 माइनस 18। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यह आ रहेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 में से 18 माइनस करें तो यह रहेगा 178/9। ठीक हो गया जी, 178/9 आ गया, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया ये। ठीक है, एक आंसर हमारे पास ये है, एक पार्ट का, एक पोर्शन का, और पहला जो पोर्शन था x प्लस 1/x उसका आंसर ये है हमारे पास। एक पोर्शन रह गया अब हमारे पास जो कि है x³ 1, एक x³ प्लस 1/x³। तो यहाँ पे हम फिर ले लेंगे x प्लस 1/x और इसका ले लेंगे क्यूब। ठीक है जी, क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 14/3 का क्यूब। अच्छा जी, जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। 3ab नहीं लिखेंगे, ab नहीं लिखेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस बी लिख देते हैं। x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का x की वैल्यू कितनी है 14/3, यहाँ पे आ जाएगा 14/3। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स को कम किया जाए और ताकि यहाँ क्वेश्चन पूरा आ सके। अच्छा जी, जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद 14 का क्यूब लेंगे तो यह रहेगा 2744। ये मैंने पहले ऑलरेडी नोट किया हुआ है, इसलिए मैं देख के लिख रहा हूँ ताकि टाइम भी बचे। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी करना वही है जो आपको बताया जा रहा है। ये 27 आ जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, ये जो 14 है इधर आके माइनस हो जाएगा अब हमारे पास, तो इसको राइट करेंगे 2744/27 माइनस 14, और ये आ रहेगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27 एलसीएम आ जाएगा, और ये 2744 माइनस 27 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आ जाएगा आंसर इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस 1/
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2366 अपॉन 27। ज़्यादा कैलकुलेशंस वाली जो बातें होती हैं ना वो फिर मैं जो नोट किया होता है वो लिख लेता हूँ ताकि टाइम भी हमारा बच जाए और क्वेश्चन समझ भी आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, साथ साथ ही राइट हैंड साइड को भी लिखते जाएंगे। हम कंपेयर करना पड़ेगा ना एंड पे जाके हमें, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास, √3 + 1 और √3 - 1। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका एलसीएम राइट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी। यानी आ रहेगा √3 - 1 इसका स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b टाइम्स √3। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास √3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर -2ab 2 टाइम्स √3, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस के बाद साइन चेंज नहीं होने इसलिए ऐसे लिख देते हैं √3 का स्क्वायर +1 और +2 टाइम्स √3 अपॉन यह रहेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। इक्वालिटी में है a + b टाइम्स √3 जी। तो यह रहेगा ऊपर हमारे पास 3 + 1 -2 टाइम्स √3 +3 + 1 +2 टाइम्स √3 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू a + b टाइम्स √3 जी बेटे। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास ये 2 टाइम्स √3, ये 2 टाइम्स √3, तो ये तो कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, ये आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 3 - 1 2 आ गया। ये a + b टाइम्स √3, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आता है, तो 4 इक्वल आ रहा है हमारे पास a + b टाइम्स √3 जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है वो किसके इक्वल है। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको राइट करेंगे, हमारे पास सिर्फ 4 है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि √3 वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4a⁻0 और +0 √3, ठीक है, इज इक्वल टू a + b टाइम्स √3। अब आप ये देखें क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट, ठीक हो गया। इसका कोफिशिएंट 4 है a का और b का कोफिशिएंट 0, क्योंकि यहाँ था कुछ नहीं। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। ये हमने खुद से राइट किया है इक्वेट करने के लिए, यानी कंपेयर करने के लिए। वैसे भी अगर आप लिखना चाहें a का कोफिशिएंट ये है और b का कोफिशिएंट था नहीं तो वो 0 ही लिखेंगे फिर, ठीक है। कंपेयरिंग करने से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और b की वैल्यू क्या आ रहेगी 0। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो भी जो है उसको ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर मेरी तरफ से कहीं कोई गलती रही हो तो वो भी ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो दूसरे बेटे बेटियों तक ज़रूर पहुंचाया करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।